नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। सबसे पहली बात तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी इस वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, आज इसको इतना खतरनाक तरीके से सॉल्व करेंगे जिससे आपके मन में किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा कि हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। तो चलिए इसका थ्योरी भी मैं फटाक से लिख देता हूँ। यहाँ पास देख सकते हैं मैंने इसका आंसर काफ़ी ही सुंदर अक्षरों में तो नहीं लिखा है, बट जैसा भी लिखा है आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए थ्योरी क्या कह रहा है कि प्राथमिक एमीन को, यहाँ पास आपको वर्ड दिख रहा होगा प्राथमिक एमीन, बड़े ध्यान से समझिएगा। एमीन मतलब क्या होता है NH2। एमीन मतलब क्या होता है NH2। अब प्राथमिक एमीन लिखा है मतलब एक अगर आप R जोड़ दोगे तो ये कहलाता है प्राथमिक एमीन। क्या कहलाता है? प्राथमिक एमीन। आर मतलब होता है एल्किल समूह। अगर इसके जगह आप दो एल्किल समूह जोड़ दोगे इस तरह से तो ये कहलाएगा द्वितीयक एमीन। क्या कहलाएगा? द्वितीयक एमीन। अगर आप तीन आर ग्रुप जोड़ दोगे, अगर आप तीन एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे इस तरह से तो ये कहलाएगा तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन। कहने का तात्पर्य यह है कि जितना आर होगा उतना ये एमीन कहलाएगा। और इसको प्राथमिक एमीन को 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं ना, ये बात याद रखिएगा। प्राथमिक एमीन को 1 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन को 2 डिग्री एमीन और तृतीयक एमीन को 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये आर 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 ट्रिपल आर ये कहीं फिल्म का तो नाम नहीं है। तो ये आर मतलब होता है एल्किल समूह। क्या? एल्किल समूह। एल्किल समूह। एल्किल समूह मतलब, सीधी सी बात बोलूं, एल्किल समूह मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। जैसे कि एल्किल मतलब होता है CH3 C2H5 C3H7। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे कार्बन की संख्या को हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सीधी सी बात है, एल्किल का मतलब होता है कार्बन, कार्बन श्रृंखला। कार्बन जितने अधिक होंगे हाइड्रोजन भी उतने अधिक होंगे। तो आर का मतलब क्या हुआ? CH3 C2H5 C3H7। ये इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो एल्किल का मतलब आप लोग क्या समझे? एल्किल का मतलब होता है कि CH3 C2H5 C3H7। तो यहाँ पर लिखा है, अपने को इन सब से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन को लिखा है तो प्राथमिक एमीन मतलब ये वाला लेना है RNH2। ये क्या है? प्राथमिक एमीन। इन सब से अभी अपने को मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ प्राथमिक एमीन से। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन मतलब क्या बताया मैंने? RNH2। ये क्या है? प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाई अगर ऑक्साइड बोलते हैं तो CO2 लिखते, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड बोला है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे CS2 कार्बन, और दो बार सल्फर है तो डाई और सल्फाइड। ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड तथा HgCl2 के साथ गर्म करने पर। तो अभी अपन लोग पहले इन दोनों को क्रिया कराएंगे, फिर जो उत्पाद बनेगा उसको फिर HgCl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या अलग होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो सल्फर होता है वो बनाता है डबल बॉन्ड, और जो कार्बन होता है वो बनाता है 4 बॉन्ड। सॉरी, ये C। ठीक, सल्फर जो बनाता है वो डबल बॉन्ड और जो कार्बन बनाता है वो 4 बॉन्ड। तो यहाँ पास क्या होगा, देखिए सबसे पहले मैं एक S को लिख देता हूँ यहाँ पास, ये S। जैसा कि मैंने आपको बताया कि S कितने बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन को लिखते हैं, कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बताया मैंने अभी? 4 बॉन्ड। तो ये 2 बॉन्ड में खुश तो नहीं रहेगा, तो ये इस तरह से 2 बॉन्ड और बनाएगा, कुछ इस प्रकार। ठीक, अब देखिए यहाँ पास क्या ऐड होगा? R N, और ये यहाँ पास 2 H है तो मैंने एक H को यहाँ पास ऐड कर दिया। अब बचे क्या? यहाँ पास एक S बचा है, एक S को ही यूज़ किए हैं, और यहाँ पास एक हाइड्रोजन बचा है, एक ही हाइड्रोजन को यूज़ किए, तो ये हो जाएगा SH। ठीक, और ये जो उत्पाद आपको मिला है इसका जो नाम है वो क्या है? डाइथायोकार्बोनिल। ये जो आपको उत्पाद प्राप्त हुआ है डाइथायोकार्बोनिल। थ्योरी के अनुसार अपन लोग ने प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराया तो ये प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? डाइथायोकार्बोनिल।
अब तथा HgCl2 के साथ, अब जो ये उत्पाद प्राप्त हुआ है इसको अपन लोग HgCl2 के साथ फिर से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान से समझिएगा। इसके साथ HgCl2 के साथ आपको गर्म करना है। HgCl2 क्या है, यहाँ पर लिखा है मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म करने पर। अब देखिए इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या अलग होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके आगे देखिए, इसके साथ गर्म करेंगे, आपको ना इस ऐसे क्रम में जाना है। किस तरह से, ऐसे ऊपर से नीचे क्रम में। तो यहाँ पर लिखा है R, तो मैं सिंपल से यहाँ पर लिख देता हूँ R, R सिंगल बॉन्ड N। अब देखिए N जो बनाता है वो ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक, ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब उसके बाद C लिखा है तो C लिख देंगे। C 4 बॉन्ड बनाता है तो ये इस तरह से, और ये जो S है तो ये S, ठीक। और यही आपका मेन उत्पाद है ना। उत्पाद का नेम क्या है, एल्किल आइसो थायोसाइनेट, ये आपका मेन उत्पाद का नेम है। अब इन सभी को तो लिख दिया, अब बचा जो उसको भी लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पास Hg है और ये S है, तो ये हो गया HgS प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं H कितने हैं, 2, तो 2H, और Cl भी 2 हैं तो Cl, तो ये हो गया Cl2 और 2H। तो ये इस तरह से प्राप्त हुआ, और ये आपका मेन उत्पाद है ना। उत्पाद का नेम क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट, और इसकी जो गंध आती है वो सरसों के तेल जैसी आती है। अब देखिए थ्योरी पे आते हैं फिर से। देखिए प्राथमिक एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड तथा HgCl2 मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ जब गर्म करते हैं तो लिखा है गर्म करने पर एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है। ये है एल्किल आइसोथायोसाइनाइड बनता है, जिसकी गंध सरसों के तेल जैसी आती है। ये जो एल्किल आइसोथायोसाइनाइड है, इसका जो गंध आता है वो सरसों के तेल जैसी आती है। इसे ही हाफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाएं। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट, और फिर ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।